श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सभी को ऊपर राधा रानी श्री कृष्ण भगवान की कृपा बनी रही। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। डेली हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जो श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकला हुआ एक अमृतवाणी है, जिसके सुनने और पढ़ने मात्र से मनुष्य का कल्याण संभव है। इसलिए हर मनुष्य को श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। कल हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य, कर्मों के प्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यस्त चेष्टा और अनिद्रा, अंधकरण की मोहिनी प्रवृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होती है। यानी कि जितने भी विकार हैं वो सब हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं जब हमारे शरीर के अंदर तमोगुण उत्पन्न हो जाता है। जय जय श्री राधे। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। सभी सनातनियों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलम यादि देहभृत तमोदमवितां लोका नलमालात्मन पृद्धति। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु लोक को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गाद लोकों को प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। यानी कि जिस समय यदि मनुष्य की मृत्यु हो रही होती है उस समय उसके मन में यदि सत्व गुण के प्रति उसका मन जाता है तो वो निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संग सुजायते तथा प्रीलनस्तमसि मूढ़ योनि सुजायसी। और श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि यदि उस मनुष्य के अंदर रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होता है तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। जय जय श्री राधे। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। यानी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि रजोगुण में जब उसका मन रजोगुण की तरफ जाता है और उस समय मृत्यु होता है तो वो मनुष्य जीवन मतलब पाना उसका संभव हो सकता है। लेकिन यदि तमोगुण में जिस समय वो तमोगुण के अंदर है और जब उसकी मृत्यु होती है तो वो जितनी भी नीच योनियां होती हैं, जीव जंतु, छोटे छोटे जानवर, उनमें पैदा होते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुख मज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो आसत्व अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। जय जय श्री राधे। यानी कि तामस फल यदि है तो वो क्या है कि हमारे जो कर्म है उनको हमें भान देता है, उस कर्म के अंदर बांधता है। यानी कि जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए उन कर्मों की तरफ हमारी आसक्ति हो जाती है। सत्वात् ज्ञानायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निःसंदेह लोभ तथा तमो गुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमारे शरीर हमारे मन के अंदर सत्व गुण पैदा हो जाता है तो सत्व गुण हमें पर जो है श्री परमानंद धारा यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा की तरफ अग्रसर करता है। जैसा कि श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप नाम का सिर्फ गुणगान करो, सिर्फ नाम लेने से ही आप परम गति को प्राप्त हो जाते हो। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सत्य गुण परम ब्रह्म परमात्मा से मिलाता है और रजोगुण यदि हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है तो हमें कर्मों की आसक्ति से हटा देता है। और यदि तमोगुण हमारे शरीर के अंदर पैदा हो गया तो वो हमें ऐसी चीजें करने को विलुप्त कर देता है कि उन चीजों की तरफ हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऊर्ध्वं गच्छितं सत्त्वस्तदा मध्ये तष्ठितं राजसा जघन्य गुण प्रतिष्ठिता अधो गच्छतिं तामसा। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं
और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जय जय श्री राधे। सत्वगुण जो कि परम ब्रह्म परमात्मा में आसक्त हो जाता है, वो विलीन हो जाता है। रजोगुण जो मनुष्य योनि में दोबारा आकर के फिर दोबारा से यदि परम ब्रह्म परमात्मा की तरफ आसक्ति रखता है तो वो उसको मौके मिलते हैं और वो परम ब्रह्म परमात्मा में दोबारा से विलीन होने की संभावना रहती है। लेकिन यदि तमोगुण वाला व्यक्ति है तो वो नीच कीटनाशक जितने भी जंतु पक्षी होते हैं उनमें अपना शरीर धारण करता है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम व्यक्तिम मृद्दावंसो अधिगच्छति। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कुछ मेरे को ही सौंप देता है, जो कुछ करता धरता जो कुछ है वो परम ब्रह्म परमात्मा है, तो वो इसमें निसंदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वो मेरे को जा करके प्राप्त कर लेता है। गुणानेतान इत्यत्य जितेन्द्रिय देशमुद्रवान जन्म मृत्यु राज दुख विर्मुक्तो अनमृष्यति। यह मनुष्य शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जय जय श्री राम। अभी अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, कैलिंगे स्त्रीन गुणानेता नथीतो भवति प्रभु किमाचरः कथम चैत्राम स्त्रीन गुणानन्विर्गते। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे वासुदेव, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। जय जय श्री राधे। अभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न व्रततानि कांगच्छित। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्य गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमो गुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उसने द्वेष करता है और न ही निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। उदासीन पदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येत यो अवस्थितः नेंगति। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घर परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उसकी स्थिति कभी विचलित नहीं होती। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अपने मन को रोक करके, अपनी इंद्रियों को रोक करके मुझ सच्चिदानंद घर परमात्मा में अपने ध्यान को लगाता है, वही मेरे को प्राप्त होता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोकाष्टमांकचनम अतुली प्रिया त्रियो धीरस्तु निंदानम संस्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखने वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान मान भाव से वाला, वो मुझको अत्यंत प्रिय होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसके लिए सभी समान है उसके लिए न कोई अप्रमेय है न कोई प्रेम है, न जिसके लिए कोई अपना है न उसके लिए कोई पराया है, वही परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है और अपने पूरे मन को, अपने पूरे शरीर को, अपने सब कुछ जो परम ब्रह्म परमात्मा को सौंप देता है, वही परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हम गीता पाठ को यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी को राधे राधे। सभी के ऊपर श्री कृष्ण भगवान की कृपा बनी रही। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।